आप लोग का संक्षिप्त संगम में स्वागत है। हमारे अरविंद सर आपके सामने लेकर आए हैं। युवराज विजयम का अगला भाग है। आज पैराग्राफ नंबर 15 है। इसमें है जो ब्रह्मचारी हैं योगी राज से बता रहे हैं किसके विषय में, उस बालिका के विषय में, कि वह बालिका एक जैसे बात ही कर रहे थे तो फिर वो रोने का प्रयास करने लगी, तो वही उसके विषय में पूछने लगे कि यह कौन है, कैसे है, कहाँ से आई है। तो वही वो योगीराज से बता रहे हैं ब्रह्मचारी गुरु। ठीक है, चलिए। एनाम च सुंदरीम आ कल्यः कोपि यवन तनयोः, तनयः था तनयो हो गया, तनयः तटीम नदी तटातम और मातुर हस्ताद आक्षिकः क्रंदति नित्वा अप्सरास। ठीक है, तो यहाँ तक देखते हैं अर्थ। पहले हम योगीराज से बता रहे हैं ब्रह्मचारी गुरु जी कि इस कन्या जो है, इनाम माने उस पूर्ण वर्धित कन्या, जो पहले कन्या जो अभी बात कर रहे थे उसी कन्या के विषय में बात कर रहे हैं हम। और यहाँ ले लीजिए, और वही पूर्व कन्या को सुंदरीम, सुंदरीम माने शोभन अंग वाली, आकल्य, आकल्य मीन होता है समझ कर, कोप मीन कोई भी, यवन तनयः मीन वही यवन बालक, नदी तटात माने नदी के तट से, मातुरम हस्तात माने हस्ताद, ताद है तात कर दीजिएगा, तगद, मातुर हस्ताद माने माता के हाथ से, आक्षिका मीन होता, आक्षिद्य मीन होता है छीनी, छीन कर, छीन कर, छीन कर, क्रंदती माने भागती हुई, रोती हुई, नित्वा मीन ले करके, अपसर, अपसार मीन भागा। कौन भागा, यहाँ से यहाँ तक फिर देख लीजिए। और वह जो है इस कन्या को, इस सुंदर कन्या को कोई जो है यवन तनय, यवन का पुत्र, बालक, मुसलमान का बालक, लड़का, नदी तटात माने नदी के तट से, माता के हाथ, मातुर हस्ताद आक्षिकः, आक्षिदः माता के हाथ से वह रोती हुई बालिका को लेकर भागा। ठीक है, ततः उसके बाद फिर क्या हुआ, ततः कश्चिद, कश्चिद मीन कोई, अध्वानम, यहाँ तोड़ेंगे, अध्वानम अतिक्रम्य, अध्वानम मीन मार्ग को, अध्वानम में आया था उसमें, तो अध्वानम मीन मार्ग को, आक्रम्य मीन पाकर, यावद मीन जैसे, वह बालिका फिर दूर जा करके, जब रोती हुई बालक थी कुछ दूर, अति दूरम, अति दूर जाकर मार्ग में ज्यों ही, यावद मीन जैसे, ज्यों ही, असधेनुका, असधेनुका मीन छुरा या छुरी, सादृश्यम, सादृश्य माने दिखाया, समक्ष किया, भिविष किया, अस्याह, अस्या किसके लिए आया है, उस कन्या के लिए आया है, प्रोनाउंसिएशन में है। विभीषिका मीन डरी हुई इस बालिका, अस्या माने उस बालिका को, क्रंदन माने आवाज, कोलाहल में आवाज, रोदन सुनाई दिए, सम इतुम, सम इतुम माने शांत करने के लिए, सन इतुम हलंत मारेंगे, येस कर देंगे, येस माने इच्छा, जैसे उसकी इच्छा हुई कि आवाज़ जो दे रहा है बालिका, इसको मैं छुरी दिखाऊं और वह चुप हो जाए। तावद, उसी, तावद माने उसी के समय में, उसी समय में, अकस्मात अचानक, वो भी माने कोई, काल कंबल, काल कंबल कैसा है,
काल कंबल मीन होता है काले कंबल के समान, यू माने समान, भाल्लुकः मीन भालू, काले कंबल के समान जैसे छुरा निकालन हो वैसे टप दे कौन आया, भालू एक आया। बनांत बनांताद उपाजगाम, बनांत जगाम मीन होता बनान मनन, बनन प्रांत से, पंचमी है बनन प्रांत से उपजगाम, उपजगाम माने पास आया, कहाँ आया, उसी जंगल के उसी लड़के के पास आया। फिर देख लीजिए इसको, उस बालिका को फिर कुछ दूरी जाकर, कंचित मीन थोड़ी सी दूरी जाकर, अतिक्रम्य ध्वान मीन उसी मार्ग पर, कुछ छुरा दिखाकर कि भयभीत करा करके शांत कर न चाहते ही वन प्रांत से कंबल जैसा भालू या रीछ निकला। ठीक है, जैसे भालू निकला तब क्या हुआ, तावद अकस्मात, तावद भालू, तावद मीन उसी समय में कोई एक काल कंबल मीन काले कंबल जैसे समान, काले कंबल के समान क्या निकला, भालू निकला। ठीक है, तब क्या होता है, तो काले कंबल के समान क्या निकला, भालू निकला। चलिए आगे देखते हैं हम, बनांताद उपजगाम, उपाजगाम, वन प्रांत से, वन के रास्ते से ही कोई एक भालू आ गया। दृष्टवा एव, यहाँ वृद्धरेज संधि है, दृष्टवा एव हो जाएगा। तो दृष्टवा एव उसको देखकर, दृष्टवा मीन देख कर, खादित्व मीन खाकर, कर अर्थ में होता है। आसव यवन मीन यवन तनयो, वो यवन बालक, आसव माने वह, यवन बालक वह, तत्रैव, तत्रैव माने वहाँ पर, वहीं पर, त्यक्ता मीन छोड़कर, कन्यकाम इमाम, कन्यकाम इमाम मीन होता है कन्यकाम माने वही कन्या को छोड़कर, उसी कन्या को छोड़कर कहाँ चला गए, साल्मली, साल्मली तरुम एकम आरूहम, साल्मली एकम माने एक साल्मली वृक्ष था, उसी पर आरोहम माने चढ़ गया। यहाँ तक फिर देख लीजिए, तावत यहाँ तक तो बताए ही थे। दृष्टवा यू, यू नहीं एव वृद्धरेच है, दृष्टवा रे वही देख करके, भालू को देख कर तो उनकर एकदम हालत खराब हो गई। यवन तनिया वही यवन बालक, तत्रेव वहाँ पर, उसी को त्यक्तों में छोड़कर, किसको, कन्यका इमाम, उस कन्या बालक को, ब्राह्मण तनिया को, ब्राह्मण पुत्री को छोड़ करके क्या हुआ, कहाँ, साल्मली, साल्मली तरु, साल्मली माने साल्मली वृक्ष, एकम एक माने एक, वहाँ पर एक साल्मली वृक्ष था, उसी पर आरूहम, आरूहम माने चढ़ गया, आरूह माने चढ़ गया। तब क्या हुआ, विप्रतनिया वह ब्राह्मण बालक बालिका, चाइयम, चेयम, यहाँ भी गुण संधि का विधान है। चाइयम, पलास पलासी, पलास पलासी, यहाँ पर आपका यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, यमक अलंकार का विधान हो जाएगा। पलास पलास, एक पलास का अर्थ दूसरा, एक ठे दूसरा। पलास पलास श्रेण्याम प्रविश्य गुणाक्षर न्याय, गुणाक्षर न्यायन यो समायाता यावद। ठीक है, अब आगे देखेंगे, विप्रतन्या वही ब्राह्मण की पुत्री, चायम और वह वान, यम माने वह ब्राह्मण, तनया माने ब्राह्मण की पुत्री, पलास, पलास पलास श्रेयम माने पलास के वृक्षों के समूहों में वह जब छूट गई, मतलब वह कहने का मतलब साल मेरे वृक्ष पे चढ़ गया वह यवन बालक, किसको देखकर, भालुक का मीन भालुक को देखकर, बनसैया से आ करके बनांत
सही नहीं बनान मतलब रास्ते से आ करके वह कन्यका कन्यका को छोड़कर, त्यक्ता मीन छोड़कर, सालमली वृक्षारोहम उस सालमली वृक्ष पे चढ़ गया। तो वृप तनया चायम उस वृप बालिका ने चायम इस पलाश माने होता है पलाश के वृक्षों के बीचों के समूह में ऐसे 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 समझ लीजिए। श्रेणयाम माने श्रेणी से, किस श्रेणी से? पलाशी वृक्षों समूहों से प्रविश्य में प्रवेश कर गई। और कैसे? जो गुणाक्षर न्याय में संयोगवश घुन देखे हो। घुन जब कोई चीज़ का काटता है लकड़ी को, मान लीजिए यही लकड़ी है, यही मोटी कुंदन है, ऐसे घुन घुसेगा तो ऐसे 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 काट कर निकलेगा। उसी प्रकार से यह ब्राह्मण तनया भी चायम यह ब्राह्मण तनया पलाश के वृक्षों में प्रवेश कर गई, उसी श्रेणी में, उसी रास्ते से, गुणाक्षर न्याय में संयोगवश से घुस करके संयोगवश गुणाक्षर न्याय से ईता मीन इधर एवं समायाता मीन आ गई। समायाता मीन आ गई। तब यावद मीन जब तक, भयन माने भय से, तब तक, तावत मीन तब तक पुनः रोदिम आरंभवती। भयन रोदिम धवती रोदितुम आरंभवती। उसी के भय से उसी यमन बालक के भय से पुनः वह बार बार रोदितुम आरब्धवती, रोना प्रारंभ कर दिया। तब क्या हुआ? तावद मीन तैसे अस्मदक्षात्रेण व अनीते। अस्मदक्षात्र मीन हमारे ही द्वारा। अब कौन बता रहा है? क्योंकि ब्रह्मचारी गुरु बता रहे हैं, मेरे जो यहाँ ये छात्र गण थे, क्या नाम है भाई, आश्रम तो है ही, हमारे छात्रगण के द्वारा अनीतम थी, अनीतमीन लाई गई। फिर देख लीजिए इसको, जब वह दृष्टियों में देशी यवन तनया जो है, किसको देख लिया? इसी को, भालुका को देख लिया। तत्रैव त्यक्त्या कन्याकाम इमाम उस कन्या ब्राह्मण कन्या को छोड़कर सालमली वृक्षारोहम सालमली के वृक्ष में चढ़ गए। विप्रतनया तब वह विप्रतनया में ब्राह्मण की पुत्री चायम यह जो है पलाश के वृक्षों के श्रेणी में मार्ग में और प्रविश्य में प्रवेश कर गुणाक्षर न्याय से संयोग से संयोग यो समायाता में यहाँ आ गई। ठीक है, इधर आ गई। तब यावद मीन जैसे ही इधर आई, तब उसी के भय से यह पुनः रोदितुम, फिर जैसे यहाँ आ गई, हमारे आश्रम में आ गई, तो वह बालक फिर पुनः रोना शुरू कर दिए। जब तक एक गुणाक्षर न्याय से पलाश में थी, तब तक वह सन्न मारे थी, जान लीजिएगा, कुछ नहीं बोल रही थी। जब यो गुणाक्षर न्याय से प्रवेश कर जैसे आश्रम में प्रवेश किए, यावद मीन तुरंत, फिर भी भयन मीन भय के डर से, पुनः मीन वह फिर रोदित मैंने रोना आरंभ होती मीन प्रारंभ कर दी। तावद तब क्या हुआ? तावद मीन तब, उसके बाद अस्मद मेरे ही द्वारा छात्र, जो हमारे ही छात्रेण में छात्रों के द्वारा अनीतम थी, अनीतम मीन हमारे यहाँ इसी प्रकार से ले आई गई। अब तो कहानी और बढ़िया समझ में आ गया होगा। ब्रह्मचारी गुरु बता रहे हैं कि योगी राज मुनि से कि महाराज जी, वह कन्या जो है, जो रोने का आवाज़ सुन रहे हैं, तो ऐसे नहीं आई है, और वह कन्या कुछ सुंदर समझ करके बोला, यवन मुसलमान के नदी के किनारे माता के हाथ यवन हस्तात अक्षिद, यवन में वह ब्राह्मण
की पुत्री जो है यमन नामक लड़के से जो है यमन जो है लड़के यमन मुसलमान को कहा गया, इसमें यमन लड़के को जो है ले करके तुरंत जो है लेकर भागा, माता के हाथ से छीनकर। नीत्वा अप्सरास, तुरंत लेकर भागा। जैसे ही ततः कश्चित, कुछ दूरी जाकर ध्वान अध्वान अतिक्रम्य, अध्वान अतिक्रम्य, जैसे ही कुछ दूरी पे जा करके तब क्या हुआ, तुरंत जो है यावद अश्वधेनु का सादृश्यम, छुरा दिखा कर विभीषिता डराई गई उसको, अश्यामीन उसी बालिका को। तब करंदन कोलाहल ना करे, समयुतिम इसे डरा करके कोलाहल ना करे, शोर ना करे, कुछ दिखाकर शब्द को शांत कर ले। तावद कस्मात, कहीं से, तावद मीन कहीं से, तब तक, उसी वन प्रांत से, कहने का मतलब कोप मीन कोई एक, काल कंबल यु भाल्लुका वनांत उपजगाम, कहने का मतलब एक काले कंबल के समान, काले रंग के समान एक भाल्लुका मीन भालू वन सैया से निकल करके, वन प्रांत से निकल करके उपजगाम मीन आ गया। दृष्टाधन एव, दृष्टवाधन एव, जब उसको देख करके, वह यवन बालक देख करके, सेव तत्रेव त्यक्ता, उसको तुरंत छोड़ करके अपनी जान बचाने के चक्कर में, कन्यका इमाम सालमिली वृक्ष के, जैसे वो छोड़ कर गया तुरंत कन्यका इमाम सालमिल वृक्ष अहुरुम, वो सालमिल वृक्ष में चढ़ गया, कन्या को छोड़ करके चढ़ गया। विप्रतनिया चायम पलाश, जैसे विप्रतनिया तुरंत छोड़कर भागा, तुरंत चायम, और यह जो है पलाश माने उस पलाश के क्षेत्रों से होकर के प्रवेश करके, गुणाक्षर न्याय से टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर समाएता में यहाँ आ गई। जब यहाँ आई जो है यावद भयन पुनः, तब भय से कारण फिर रोने लगी। आरामधवती तस्माद, जब आरामधवती कर दिए रोने लगी, तब तावद अक्ष्मद छात्रेण व अनीते इति, तब उसके बाद हमारे यहाँ के छात्र वहाँ से उसको ले आए। ठीक है, चलिए, हमें आशा है कि समझ में आ गया होगा। योगीराज से बात कर रहे हैं, कौन बात कर रहा है, ब्रह्मचारी गुरुजी ने अपना बात कर रहे हैं। ठीक है, आकल्य मीन आधन कल धन ऋच धन लप, लप के या शेष रहता है, अक्षिदह आंग उपसर्ग लगा है, तुक छिद लप के या शेष बचता है, दीर्घा सूत्र तुम का आगम होता है। क्रंदतीम क्रंद धन श्रत धन डीप, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग द्वितीय व्यक्ति एक वचन हो जाएगा। नीत्वा में नी सर्ग अत्वा का स्थान पर नित्व। अप्सरास, अपधन श्रीधन अड़ल, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन हो जाए। अतिक्रम्य, अधिधन क्रम धन लप, उसके बाद सादृश संदृश संदर्श, समधन दृश्य धन ऋच धन लप, भी सिकया, भी धन सन धन इट का आगम होकर स्त्रियाम तृतीय वचन लग जाए। समितुम सम धन ऋच धन इट, और तुम उनका तुम शेष बचता है। येस, इस इच्छाया लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। उपाजगाम, उपधन आंग धन गम धन ड़ल प्रथम पुरुष एक वचन। त्यक्त्वा, त्यक हानव त्यक्त्वा, आरोह आंग धन रोह धन ड़ल प्रथम पुरुष एक वचन। प्रविश्य, प्रधन विष धन लप। समायाता, समधन आंग धन या धनत्ता धन टाप। पुनः आरोदितुम, पुनः रोदितुम, रोरि इत रेफर्स लोपे ढलोपे पूर्वश दीर्घोणा से दीर्घ हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रोदितुम रुदधन अश्वविमोचने इत तुमुन, आरब्धवती आंग धन रम धन अत्वत प्रस्थित डीप हो जाएगा। ठीक है, अनीता में ले आई, आंग धन नी धन अत्त धन टाप। नदी तटात, तटाद है, तटात
मातुर हस्ताद। नदी तटाद हो जाएगा, मातुर हस्तान मीन माता के हाथ से छीनी गई। नदी तटाद मीन नदी के तट में, और माता के हाथ से बालिका को छीना। हल संधि हो जाएगा, यरो नाश को अनुनाश को वह हो जाएगा। दृष्टवय दृष्टवा धन एव वृद्धरेश संधि हो जाएगा। तनयो असौ तनयो असौ पूर्व रूप इंग पदांतादति से हो जाएगा, पूर्व रूप हो जाएगा। ठीक है। और तत्रेव तत् धन एव वृद्धरेच हो जाएगा। यमन तनयः षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसके बाद नदी नद्यः तटम नदी तटम तस्मात् नदी तटात्, और षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्रंदनश कोलाहलम क्रंदन कोलाहलम षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और कालस्य असौ काल कंबल काल कंबल। पलासा कींसुकः ते च पलासिनः वृक्षः तेषां श्रेणी पलास पलास श्रेयाम षष्ठी तत्पुरुष समास। अकस्मात् छात्रेण अस्मत् छात्रेण षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और इसमें कुछ नहीं है, और इधर आप लोग ऐसे पढ़ते रहें, हो सकता पेपर भी हो जाएगा। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ले 10 वर्ष की बालिका को क्या कहते हैं? अष्ट वर्षा भवेद गौरी। 8 वर्ष को गौरी, 9वें वर्ष को रोहिणी, 10वें कन्या कन्या कहा जाता है। यमक अलंकार ऐसे होती हैं, पदों की आवृत्ति बार बार हो परंतु अर्थ अलग अलग हो, सीधी सीधी बात है। चलिए, अर्थे सत्यर्थ भिन्नार्थानां वर्णानां सा पुनः श्रुत यमकम का प्रकाश से लिया गया। गुणाक्षर न्यायेन जिस प्रकार से गुण काष्ठ वेदन को लकड़ी को भेदन करता है, उसी प्रकार का खा इत्यादि बना देता है। कभी कभी ऐसे 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 घूम घाम कर कुछ न कुछ बन जाता है हमारे देखने में। उसी प्रकार बिना सोचे काम को अकस्मात हो जाने पर गुणाक्षर न्याय कहते हैं। वैदर्भी रीत का है समन्वय और प्रसाद गुण है। समास रहित वृत्ति का प्रयोग है। यवनों के दुराचार का वर्णन है। यवन जिस प्रकार से हम लोग के यहाँ दुराचार हुआ था वही बात है यहाँ पर। चलिए ठीक, आज यहीं तक रहेगा। अगली जो ये दिखाई दे रहा है अगला पैराग्राफ एक कल होगा। आप लोग वीडियो में बने रहें। वीडियो को अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर करते रहें। अपनी बात कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। ठीक है, इतनी देर आपको बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद होता है। ठीक है।